मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया जाएगा, जिसकी जानकारी मिलते ही बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 के सम्मान के लिए डॉक्टर महेंद्र मधुकर का चयन किया है। उनको यह सम्मान मिलने से जिले ही नहीं सूबे का भी गौरव बढ़ा है। साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर महेंद्र मधुकर की यात्रा गौरवमयी रही है। उन्होंने कई चर्चित उपन्यास और कविता संग्रह लिखे हैं। इसके साथ ही ग्रंथ का भी लेखन कर चुके हैं। उनकी आलोचनाएं एवं व्यंग पर पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र मधुकर यूजीसी एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार के पूर्व ज्यूरी सदस्य रह चुके हैं। हिंदी गीत, कविता और उपन्यास के जाने माने कवि लेखक 82 वर्षीय डॉक्टर मधुकर को यह सम्मान मिलने पर जिले के साहित्यकारों ने बधाई दी है। अपने से स्वयं से ज़्यादा तो मैं मुजफ्फरपुर के लिए सोच रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर की धरती का ऋण है, उस ऋण को चुकाना पड़ता है। 3 तरह के ऋण होते हैं। एक तो माता पिता का ऋण होता है, फिर देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का भी ऋण होता है, और मैं चौथे ऋण की बात कर रहा हूँ, वो समाज का ऋण होता है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं लिखने पढ़ने के, और उसका जब रिकॉग्निशन मिलता है, उसको जो महत्व दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक ऋण है मनुष्य का, वो मनुष्य का ऋण सध जाता है। कहीं ना कहीं इस सम्मान से युवाओं भी प्रभावित होंगे और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी लोगों हाँ, और एक और बात है कि देखिए, देश काल की सीमाएं टूट रही हैं। अब मैं तो मुजफ्फरपुर बिहार का व्यक्ति हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान गया, विद्वानों का ध्यान गया, मेरी रचनाओं को पढ़ा उन्होंने और उसके आधार पर किया। मैंने कोई उसके लिए आवेदन नहीं दिया, बल्कि सहज भाव से लोगों ने इसको अंगीकार किया, और जो पुस्तकें थीं वो महत्वपूर्ण थीं। मुझे सबसे पहले प्रकाशकों का ही फ़ोन आया वहाँ से। एक तो ऑफिस ने वहाँ से फ़ोन किया, और उसके बाद देखते देखते जैसे ही प्रेस रिलीज हुआ होगा, जो भी लेखक जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ उसका महत्व मिलता है। और देखिए, वृक्ष कहीं भी लगे, उसकी सुगंध, उसके फूलों की गंध दूर दूर तक जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लेखन कार्य जो है वो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में है। मनुष्य और मनुष्यता की बात उसमें होती है। कोई भी कहानी उठा लीजिए, उपन्यास उठा लीजिए। मैं तो उपन्यासकार हूँ मूल रूप से आजकल। पहले कविताएं लिखता था, आलोचना तो है ही। अभी मेरी एक आलोचना की पुस्तक, 2 आलोचना की पुस्तकें आ रही हैं राजकमल प्रकाशन से। मोटी तगड़ी हैं, वो हैं भारतीय काव्यशास्त्र और हिंदी का नया काव्यशास्त्र। फिर अभी मेघदूत पर मेरा व्याख्यान, वो भी छप गया है। अलग बात है, लेकिन उपन्यासों में मेरा मन रमता है, क्योंकि मैं उसमें चरित्रों को उठाता हूँ, मनुष्य के मन के भीतर प्रवेश करता हूँ। उसकी जो अज्ञात इशाराएँ हैं, मन के भीतर के न जाने कितने तंतु हैं, कितने विचार हैं, कितने सूत्र हैं जिनका अन्वेषण करना पड़ता है। तो इससे आनंद भी मिलता है और सामाजिक चिंता भी व्यक्त होती है। युवा साहित्यकारों के लिए कुछ संदेश या? हाँ, वो आवश्यक है। युवाओं को चाहिए कि सबसे पहले जो पूर्व साहित्य लिखा गया है उसे पढ़ें, उसे समझें, क्या कहा गया और क्या उन्हें कहना है। ये एक विभाजक रेखा तो उन्हें खींचनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई उपन्यासकार है, उपन्यास लिखना चाहता है, तो उसे प्रेमचंद युग को भी जानना होगा और आज के युग को भी जानना होगा। उसको देखने के बाद तब फिर वो तुलनात्मक रूप से कह सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो जी में आए वो लिख दें। आपको तारतम्य बैठाना पड़ेगा, संगति जिसको कहते हैं, हार्मनी जिसको कहते हैं, वो हार्मनी चाहिए समाज में, कि जो कहा गया है और आप जो कहने जा रहे हैं उसमें नूतनता क्या है, नवीनता क्या है। इसी नवीनता पर सारा दारोमदार है।